हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपको मोमेंट्स चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 10 करवा रहा हूँ। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। द फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट 2 ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 1, 2.5, 5.5 एंड 16। अबाउट 2 ए दिया हुआ है, तो जब भी ए दिया हुआ होता है अबाउट 2, ठीक है, इसका मतलब आपको क्वेश्चन में रॉ मोमेंट्स दिए हुए हैं। अबाउट 2 कब होता है? रॉ मोमेंट्स में होता है। अगर आपने मेरे सारे लेक्चर सीक्वेंस में देखे हैं तो आपको पता होगा जब भी अबाउट 2 होता है तो वो रॉ मोमेंट्स होता है। फाइंड सेंट्रल मोमेंट्स, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अब जब भी रॉ मोमेंट्स दिए हों और सेंट्रल मोमेंट्स फाइंड करने हों, तो ये जो सम है इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला वाले पहले पेजेस दिखा दूं। तो फॉर्मूला वाले पेजेस में देखिए कि ये जो सम है इसमें आपको ये फॉर्मूला जो कन्वर्जन वाली फॉर्मूला है वो याद रखनी है। कन्वर्जन ऑफ रॉ मोमेंट्स इनटू सेंट्रल मोमेंट्स, ये कन्वर्जन याद रखना है, रॉ मोमेंट्स इनटू सेंट्रल मोमेंट्स। सो कन्वर्जन में हमें रॉ मोमेंट्स में से सेंट्रल मोमेंट करनी हो या सेंट्रल मोमेंट में से रॉ मोमेंट करनी हो, ये उसकी फॉर्मूला है। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको रॉ मोमेंट्स दिए हो सेंट्रल मोमेंट्स में कन्वर्ट करना है। ये जो पॉइंट है, ये जो टॉपिक है, ये सभी स्टूडेंट्स को मुझे नहीं पता क्यों हार्ड लग रहा है फॉर्मूला याद करने में। आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें इजी फार्मूला चाहिए, इजी मेथड्स चाहिए, और ये फार्मूला याद करने में उन्हें टाइम लगता है। या जो स्टूडेंट्स लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन करते हैं, एग्ज़ाम के दिन नाइट करेंगे बैठ के, उनके लिए ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो आराम से लर्न हो जाएगी ये फार्मूला। सो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमें अबाउट 2 दिया हुआ है, a इक्वल्स टू 2, 4 रॉ मोमेंट्स दिए हुए और हमें करना है कन्वर्जन। सो हम लिखेंगे कन्वर्जन ऑफ रॉ मोमेंट्स इनटू सेंट्रल मोमेंट्स। अब हमेशा याद रखना जो फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट होता है ना, जैसे हम μ1 कहते हैं, वो ऑलवेज 0 आएगा। हमने पहले कितने सम किए हैं आप अपनी नोटबुक में देख लो, फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट ऑलवेज आपको 0 ही मिलेगा। सो फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट हो गया यहाँ पर वैल्यू 0। नाउ सेकेंड सेंट्रल मोमेंट के लिए फॉर्मूला क्या है? तो सेकेंड सेंट्रल मोमेंट के लिए फॉर्मूला है μ2 डैश माइनस μ1 डैश स्क्वायर। सो μ2 डैश 2.5 माइनस μ1 डैश स्क्वायर 1 स्क्वायर, μ1 डैश क्या है 1। सो 2.5 माइनस 1, सो द आंसर विल बी 1.5। ये है सेकेंड सेंट्रल मोमेंट 1.5। नाउ थर्ड सेंट्रल मोमेंट। सो थर्ड सेंट्रल मोमेंट के लिए फॉर्मूला μ3 डैश, थर्ड रॉ मोमेंट 5.5 माइनस 3 μ2 डैश 2.5 इंटू μ1 डैश 1 प्लस 2 into μ1 dash 1 cube. So 5.5 minus 3 into 2.5, 3 into 2.5 करेंगे, so 7.5 plus 2. So 5.5 plus 2 7.5 and minus 7.5, तो ये आंसर हो जाएगा 0। सो देखिए कन्वर्जन के फॉर्मूलाज हैं, आपको रॉ मोमेंट में से सेंट्रल मोमेंट कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन करना है, ठीक है। सो यहाँ पर हमने μ1, μ2, μ3 कैलकुलेट किया। नाउ हम कैलकुलेट करेंगे μ4। सो μ4 के लिए फॉर्मूला है फोर्थ रॉ मोमेंट माइनस 4 थर्ड रॉ मोमेंट फर्स्ट रॉ मोमेंट प्लस 6 सेकेंड रॉ मोमेंट फर्स्ट रॉ मोमेंट का स्क्वायर 3 फर्स्ट रॉ मोमेंट रेज टू 4। सो 16 माइनस 5.5 इंटू 4 करेंगे 22 प्लस
अब 1 का स्क्वायर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 ही होगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कोई चेंज होगा नहीं। सो 2.5 इंटू 6 करेंगे। सो 2.5 इंटू 6 आंसर विल बी 15 एंड माइनस 3, 1 का 4th पावर 1 ही रहेगा और माइनस करेंगे 3। सो फाइनल आंसर विल बी 16 माइनस 22 प्लस 15 माइनस 3। सो आंसर इज 6। सो ये है μ4। अब यहाँ पर और क्या कैलकुलेट करना है? सो फाइंड सेंट्रल मोमेंट्स, वो तो हो गए। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। सो मीन क्या होगा? सो मीन हम पहले भी कर आए हैं। मीन इज इक्वल्स टू a प्लस μ1 डैश। सो a की वैल्यू अबाउट 2 दिया हुआ है, ये दिया हुआ था क्वेश्चन में, अबाउट 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस μ1 डैश। तो μ1 डैश का फॉर्मूला है, सॉरी वैल्यू है 1। सो μ1 डैश 1। सो 2 प्लस 1 आंसर विल बी 3। मीन इज इक्वल्स टू 3। एंड लास्ट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। और कुछ तो कैलकुलेट करना नहीं है, ये रहे हमारे पास है वैल्यू। फाइंड सेंट्रल मोमेंट्स, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सो आइए स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन। सो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? सो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है रूट ऑफ वेरिएंस। मैं आपको एक बात बता दूं, इकलौती ये फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन की, जो आपको 11th में भी थी, 12th में भी थी, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, 3, 4, 5, 6। कहने का मतलब 11 से लेकर जब तक आप TY BCom पूरा नहीं कर रहे हो, ये फॉर्मूला आने वाली है। कौन सी? स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू रूट ऑफ वेरिएंस। और वेरिएंस किसे कहते हैं? सो हम वेरिएंस कहते हैं μ2 को, μ2 ही वेरिएंस होता है। सो μ2, और μ2 की वैल्यू हमने यहाँ कैलकुलेट कर ली है। सो μ2 की वैल्यू है 1.5। सो 1.5 का रूट करेंगे, 1.5 रूट। सो आंसर इज 1.22 और पीछे है 47। सो 47 को इग्नोर करेंगे। अगर पीछे 50 होता ना तो मैं यहाँ पर 1.22 की जगह 23 कर देता, लेकिन 47 है तो इसे इग्नोर कर देंगे, और इग्नोर करेंगे तो आंसर हमारा होगा 1.22। सो ये है क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा स्टैंडर्ड डेविएशन 1.22। सो स्टूडेंट्स, ये कन्वर्जन की फॉर्मूलाज हैं। एक बार फॉर्मूला याद हो गई तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो अब आप नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ से। ये पहले मैं फर्स्ट पेज दे रहा हूँ आपको नोट डाउन करने के लिए। जैसे ही फर्स्ट पेज हो जाए, आप स्क्रीनशॉट ले लो, तो आप सेकंड पेज नोट डाउन करोगे। एंड देन हमने इस लेक्चर में सीखा कि रॉ मूवमेंट को सेंट्रल मूवमेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब नेक्स्ट एक ऐसा सम करेंगे जिसमें सेंट्रल मूवमेंट दिए होंगे और हमें रॉ मूवमेंट्स कैलकुलेट करने हैं। सो ये लेक्चर मैं यहीं पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू सम के साथ।